सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल। वेल तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि WWE सुपरस्टार का क्या रिएक्शन है जब WWE ने इतने सारे रेसलर को अपनी कंपनी से फायर कर दिया। और इसके अलावा गाइज WWE बहुत ही बड़े लेजेंड की हो चुकी है डेथ। और इसके अलावा गाइज रोमन रेंज फिर से बनने वाले हैं फादर। और इसके अलावा गाइज AEW किन किन सुपरस्टार को अपनी कंपनी में साइन कर सकती है। तो गाइज काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं WWE की दुख वाली न्यूज के साथ। तो गाइस WWE ने अपने कल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये वाला ट्वीट करते हुए बताया है कि जो WWE के हॉल ऑफ फेमर यानी कि होवर्ड पिकर अब इस दुनिया से वफात पा चुके हैं। गाइस होवर्ड पिकर WWF की आवाज माने जाते थे। होवर्ड पिकर WWF के रिंग अनाउंसर माने जाते थे। तो गाइस होवर्ड पिकर का उस जमाने में बहुत ही ज्यादा नाम रहा है WWF में अनाउंसर के तौर पर। WWE ने उनकी एज बताते हुए कहा है कि उनकी एज जो थी वो थी 69। गाइस जैसे मैं बताया ये जा रहा है कि नेशनल कोर्स के सहारे इस दुनिया से वफात पा चुके हैं। गाइस इसी के साथ बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है ऑल एलीट रेसलिंग और WWE के रेसलर को फायर करने से। तो गाइस आपको पता है कि WWE ने जितने भी रेसलर को फायर किया है वो अब दूसरी कंपनी को ही साइन करेंगे। और गाइस आपको पता है कि जो WWE के मुकाबले में अब जो कंपनी चली है वो है ऑल एलीट रेसलिंग यानी कि AEW। गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि WWE ने इतने सारे सुपरस्टार को फायर कर दिया है तो ऑल एलीट रेसलिंग क्या सभी सुपरस्टार को साइन करने वाली है अपनी कंपनी में। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ऑल एलीट रेसलिंग भी अभी बहुत ही ज्यादा घाटे में चली। हालांकि ऑल एलीट रेसलिंग के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो ऐसे ही किसी भी सुपरस्टार को अपनी कंपनी में साइन तो नहीं करेगी। हालांकि वो उसी को साइन करेगी जो कि बहुत ही ज्यादा नाम कमा चुके हैं और उनकी कंपनी में बहुत ही ज्यादा फायदा कर सकते हैं। गाइज ऐसे में जो AEW वाले हैं वो साइन कर सकते हैं मेरे हिसाब से लुक एलिस एंड कार्ल एंडरसन को, क्योंकि गाइस लुक एलिस एंड कार्ल एंडरसन को बहुत ही ज्यादा जान पहचान वाले बंदे भी हैं AEW में। और इसके अलावा गाइस EC3 को भी AEW वाले साइन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस EC3 का WWE में तो इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, इतना ज्यादा WWE में टेलीविजन में उनका यूज नहीं किया गया। लेकिन गाइस WWE के बाद उनका बहुत ही ज्यादा नाम है। तो गाइस इस वजह से ऑल एलीट वाले EC3 को भी साइन कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस जो सबसे बड़ा नाम है AEW जिसे बहुत ही इजी साइन कर सकती है तो गाइस वो है रूसेव। तो गाइस रूसेव हमें अब AEW को साइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइस WWE ने रूसेव को भी फायर कर दिया है। और गाइस इस हिसाब से हमें यही सारे रेसलर्स देखने को मिल सकते हैं ऑल एलीट रेसलिंग में। इसके अलावा गाइस ऑल एलीट रेसलिंग ऐसे बड़े नामों को ही अपनी कंपनी में साइन करने वाली है, क्योंकि WWE की तरह ऑल एलीट रेसलिंग को भी काफी ज्यादा अपनी कंपनी बहुत ज्यादा घाटा चल रहा है। गाइस इसी के साथ बात है हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरह। तो गाइस ये जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंज से। तो गाइस बिग डॉग ने अपने मसल एंड फिटनेस के इंटरव्यू में बताते हुए कहा है कि जो बिग डॉग है यानी कि रोमन रेंज है वो फिर से फादर बनने वाले और वो भी ट्विंस के यानी कि जुड़वा बच्चे रोमन रेंज के घर में फिर से होने वाले। इसके अलावा गाइस बताया जा रहा है कि रोमन रेंज की पहले एक सन थी यानी कि रोमन रेंज की पहले एक बेटी थी। और इसके अलावा रोमन रेंज के जो 2017 में ट्विंस बच्चे हुए थे। और इसके अलावा गाइस रोमन रेंज अब फिर से ट्विंस बच्चों के फादर बनने वाले हैं, यानी कि गाइस कुल मिलाकर रोमन रेंज के 5 बच्चे होने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि रोमन रेंज जो है वो इसी वजह से रेसलमेनिया से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि गाइस नहीं चाहते कि उनकी हेल्थ को कुछ भी हो और उनके जो आगे आने वाले बच्चे हैं उन्हें कुछ भी नुकसान हो। तो गाइस इस वजह से रोमन रेंज रेसलमेनिया 36 से भी बाहर हो चुके हैं। तो गाइस ऐसा फैंस का मानना है। गाइस अगर हम रोमन रेंज के माने तो गाइस रोमन रेंज ने पहली दफा अपने इंटरव्यू में इस बात को रिवील किया है, क्योंकि रोमन रेंज कभी भी अपने इंटरव्यू में ऐसी बातों को रिवील नहीं करते। गाइस रोमन रेंज ने जब अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी वीडियो भी डाली थी तो गाइस रोमन रेंज का वहां पर भी कहना यही था कि क्योंकि आपको पूरी बात नहीं पता कि मैं रेसलमेनिया 36 से क्यों बाहर हुआ। तो गाइस ऐसे में यही मानना चाह रहे हैं कि रोमन रेंज अपने इन बच्चों की ही वजह से रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग के मैच से यानी कि यूनिवर्सल टाइटल के मैच से बाहर हो चुके थे। गाइस ऐसे में देखा जाए तो गाइस ये काफी अच्छा ही डिसीजन है रोमन रेंज की तरफ से। गाइस भी देखते हैं कि रोमन रेंज हमें कब WWE की रिंग में रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और गाइस ये जुड़ी है सुपरस्टार के रिएक्शन से जब WWE ने इतने सारे सुपरस्टार को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। यहाँ पर गाइस हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमन थे। तो गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली पोस्ट अपलोड करते हुए एक सैड इमोजी लगाई है। तो गाइस इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो कि ये वाली पोस्ट उनकी ड्रेक मैवरिक के साथ है। तो गाइस इस समय आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन को ड्रेक मैवरिक के जाने से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है। इसके अलावा गाइस शार्लेट फ्लेयर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये वाली पोस्ट अपलोड की थी। और इसके अलावा गाइस रैंडी ओर्टन ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ये वाली पोस्ट अपलोड की। और गाइस यहाँ पर आप लोग
देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लुक गैलिस है, कार्ल एंडरसन भी है। तो गाइस यहाँ पर मानना ये जा रहा है कि लुक गैलिस और कार्ल एंडरसन जो है वो रैंडी ऑर्टन के बहुत ही अच्छे दोस्त माने जाते थे, जिस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन को इनके जाने से बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा है। तो गाइज आगे सेथ रॉलिंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइज आपको पता है कि सेथ रॉलिंस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल नाम है। गाइज यहाँ पर उन्होंने इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो नहीं की, तो लेकिन गाइज उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ पर कहते हुए कहा है कि जो WWE ने डिसीजन लिया है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लिया होगा और WWE को कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ ही होगा, जिसकी वजह से WWE ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। क्योंकि WWE ऐसे ही तो अपने रेसलर को अपनी कंपनी से फायर तो नहीं कर रही, और यहाँ पर WWE ने ना सिर्फ लोकल टैलेंट को बाहर किया और WWE ने बहुत ही ज्यादा बड़े सुपरस्टार को भी बाहर किया है। तो गाइस इस सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि WWE को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ होगा, तो इस वजह से WWE ने अपने रेसलर को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। तो गाइस ऐसे में ये कहना है सेथ रॉलिंस का। ऐसे में अगर देखा जाए तो सेथ रॉलिंस की बात सही भी है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं उन रेसलर की जिनको WWE ने अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कर्ट एंगल की। तो गाइस यहाँ पर कर्ट एंगल बहुत ही ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। और गाइस यहाँ पर कर्ट एंगल का कहना ये था कि उन्होंने जितनी भी जर्नी WWE में बनाई है वो उतनी जर्नी को आगे भी याद रखने वाले हैं और वो WWE की जर्नी को कभी भी नहीं भूलने वाले। और गाइस ऐसा ही कहना रूसेव का था। और गाइस रूसेव यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइनली WWE ने मुझे अपनी कंपनी से बाहर कर ही दिया। और गाइस हीथ स्लेटर का भी यहाँ पर ऐसा ही कहना था। और गाइस यहाँ पे कुछ रेसलर ऐसे हैं जो कि गाइस अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पाए। और गाइस उन रेसलर में जो नाम आता है वो है ड्रिक मैवरिक है। तो गाइस ड्रिक मैवरिक ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर गाइस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे जब उन्हें गाइस पता चला कि WWE ने अपनी कंपनी से फायर कर दिया। और गाइस ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ड्रिक मैवरिक क्रूजरवेट चैंपियनशिप में टूर्नामेंट में भी थे। ड्रिक मैवरिक उस टूर्नामेंट से भी बाहर हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर ड्रिक मैवरिक की वो वाली वीडियो देखे गाइस बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। गाइस ऐसे में पता चलता है कि ड्रिक मैवरिक बहुत ही ज्यादा इमोशनल, उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा है। गाइस भी देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये जो सब रेसलर WWE से बाहर हो चुके हैं उनका आगे क्या फ्यूचर होने वाला है। क्या WWE उन्हें आने वाले टाइम में अपनी कंपनी में साइन कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नई